मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि समस्याओं का समाधान त्वरित होना चाहिए, मौके पर निस्तारण होना चाहिए। शासन लगातार इस बारे में अधिकारियों को हिदायत दे रही है कि समाधान दिवस हो या जनता दर्शन हो, उसमें आने वाले फरियादियों की बात शिद्दत से सुनी जाए और शिद्दत से सुनने के बाद गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। जब तक फरियादी संतुष्ट न हो जाए, तब तक उस समस्या का निस्तारण नहीं माना जाएगा। ये प्रदेश सरकार की हिदायत है सभी अफसरों को। सरकार कितनी संजीदा है, सरकार कितनी गंभीर है, सरकार ये चाहती है कि एक-एक आदमी की समस्या का समाधान हो। लेकिन मुरादाबाद मंडल की मशीनरी शासन के निर्देशों का पालन करते नजर नहीं आती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये समाधान दिवस की आज जो हुई लाइव रिपोर्टिंग, हमारे चारों जिलों में हमारे प्रतिनिधियों ने जो जाकर मौके पर रिपोर्टिंग करी है समाधान दिवस की, तो समाधान दिवस में एक बड़ी संख्या ऐसे फरियादियों की मिली जो बार-बार समाधान दिवस में आ रहे हैं, जनता के दर्शन पे जा रहे हैं, अधिकारियों के दर पर जा रहे हैं, उनकी अर्जियों का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन समस्या जहाँ थी वहीं आज भी खड़ी है। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। ये चीज़ तब है जब सरकार की मंशा साफ है कि एक-एक आदमी की समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, वो वाक़ई में जनता की आवाज़ को सुन नहीं रहे, जनता की दर्द को सुन नहीं रहे। कोई समस्या किसी आदमी की बड़ी नहीं, किसी को पानी चाहिए, किसी को खाद चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए, किसी की सड़क का निर्माण हो जाए, किसी के घर के पास हैंडपंप लग जाए, किसी का हैंडपंप जो खराब हो सही हो जाए। छोटी-छोटी समस्याएँ हैं। किसी की डोल पर किसी दबंग ने कब्जा कर रखा है, किसी की ज़मीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि बड़ी पैमाने पर समाधान दिवस में शिकायतें आ रही हैं। अगर कहीं 50 शिकायतें आ रही, तो बामुश्किल 10 का निस्तारण हो रहा है। आज हमारे सभी संवाददाताओं ने पूरे मंडल में आयोजित समाधान दिवस की जो लाइव रिपोर्टिंग करी, जो मौके पर जाकर देखा, जो फरियादियों का दर्द समझा, वो हमने आपके सामने रखा। आप इस वीडियो के माध्यम से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मुरादाबाद मंडल में समाधान की स्थिति क्या है। इसे छोड़िए कि जो संभल में जिला पंचायत बोर्ड की आज बैठक हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक में साफ कहा कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते तो आखिर समाधान हो तो कैसे? जबकि लगातार मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि अधिकारी फ़ोन उठाएँ, लोगों से बात करें, अगर वो फ़ोन कर रहे हैं, उस समय नहीं उठा पा रहे तो बाद में बैक कॉल करें। लगातार ये निर्देश जारी हो रहे हैं मुख्यमंत्री के स्तर से, लेकिन अधिकारी सँभलने को तैयार नहीं है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा और मुरादाबाद मंडल का हाल सबसे ज़्यादा खराब है। चाहे वो जो सीएम डैशबोर्ड की जो शिकायतें आती हैं, उनमें भी निस्तारण में शून्य है, विकास शून्य है, राजस्व वसूली शून्य है, यहाँ तक कि समाधान भी शून्य है। आप ये वीडियो देखेंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुरादाबाद मंडल में समाधान दिवस आखिर होकर क्या रह गया। धन्यवाद। क्या नाम है? हरदेव कहाँ से आए हैं आप? जयपुरा। क्या समस्या है आपकी? दिन ज़्यादा आ गया सर। अच्छा, तो आपने शिकायत करी इससे पहले? नहीं, पहली बार आया हूँ। मैडम साहब कह रही कि बाबा तुम्हारी छूट आ गई, 1-2 महीने में की बात आई हो। मैं 1-2 महीने के बाद गया, पहले बताए 8,000 रुपये, हाँ। फिर बोली 9,000 दे गई। मैं 9,000 लेकर पहुँचा, तो बाबा तुम्हारी छूट आ गई, 2 महीने बाद आई हो। अच्छा। जब मैं 2 महीने बाद पहुँचा तो बोली 27,000 हो गए बाबा तुम्हारे। 9,000 से 27,000 हो गए? 27,000 हो गए। अच्छा, ये छूट आई सर। तो किस चीज़ का बिल है? घर का आपके? किस चीज़ का है बिल? घरेलू वही अलग जगह है। घर का? हाँ। अच्छा, ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान अली है। कहाँ रहते हैं? देवरंगी शुमाली है। आज समाधान दिवस में आए थे, किस लिए आए थे? राशन कार्ड की वजह से आए सर। कितने चक्कर लगा चुके हैं अब तक? पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया लगभग लगातार चक्कर लगाते हुए। एक साल में कितने चक्कर लगा दिए? 1 साल में कम से कम 6-7-8 चक्कर लगते हुए। आप यहाँ जब आते हैं राशन कार्ड बनवाने, तो क्या कहते हैं अधिकारी? यही कहते हैं बोले लाओ इसको ऑनलाइन करवा कर लाओ, ये वाली सीरीज निकल गई, अब वो वाली सीरीज चालू होगी। कभी 84 वाली बता देते, कभी 87 वाली। यार एक बार फिर ऑनलाइन करा, बोले एप्लीकेशन लाओ लिखवा के। हमने एप्लीकेशन लिखवा के उन्हें दे दी। बोले ठीक है, अब आ जाना 1 महीने के बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। आप आ जाए, क्या कह रहे हैं? आज बोले आपका जो है 84 सीरीज का बना हुआ, अब जो है लखनऊ से डेटा डिलीट हो गया, पता नहीं 87 सीरीज आएगी, तो उसके बाद में फिर ऑनलाइन दोबारा करवाना पड़ेगा, फिर लेकर आना। फिर आप लगातार चक्कर यहाँ पर लगा रहे हैं, इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं सर, हमारा काम हो जाना चाहिए। हम काफ़ी दिनों से चक्कर मार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार ये लोग बुला लेते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश पांडे। आज समाधान दिवस में आए, क्या शिकायत की आपने? शिकायत जो है
मेरे मकान पे जो है वो मीटर लगा हुआ था, वो जल चुका था। उसके बाद में मैंने उनसे जेई साहब से कहा था मैं दूसरा मीटर लगवा दें, उसके आधार पे आप बिल ले लें। जेई साहब ने क्या कहा? तो जेई साहब बोले ठीक है, उन्होंने दूसरा मीटर लगवा दिया। वो 300 कुछ यूनिट बने हैं। मैंने कहा इस आधार पे आप बिल ले लें। तो बड़े बाबू और ये बत्ती वाले सब ये कह रहे हैं आप पे 1,90,000 रुपया है, आप जो है 60,000 रुपये जमा कर दें। कितने दिन का बिल है? 14 महीने का बिल है कुल। कितना बिल आया? 1,90,000। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इसका समाधान हो जाए। इससे पहले भी आपने इस विषय में शिकायत की? हाँ, इस विषय में मैंने शिकायत की थी। कितनी बार कर चुके हैं शिकायत? 2-3 बार तो मैं तहसील में बाबू से मिले आया, उसी में बिजली घर में। क्या नाम है आपका? ओमवती, कहाँ रहती हैं आप? लाड़पुर। आज समाधान दिवस में आई है, क्या समस्या है आपकी? समस्या लाइट का बिल बहुत आ रहा है। कब से आ रहा है? जो मैंने 23 दिसंबर को 24 में फाइनल करो है। कितना? मैंने करो 3400 रुपया हेमो पे, तो मैंने फाइनल कर दो। अब तो 24,000 को 19,000 ऐसे आ रहा है घट बढ़ के। अब तो मीटर भी लगवा दिया है मैंने। तो इस संबंध में इससे पहले भी शिकायत करी है 1-2 बार? हाँ, मैं पिपला गई थी, मैं मिलक आई थी। कितनी बार शिकायत कर चुकी है इसी शिकायत मैं को लेकर? एक 2 बार पिपला 1 बार गई हूँ, यहाँ 2 बार आई हूँ। क्या आश्वासन दिया? तो कि समझ जाएगा। सरदार जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गौतम है। राजू गौतम जी, कहाँ रहते हो? मैं धुरैया रहता हूँ। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत मेरी एक ये है, मैं कई 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहा हूँ रेणु चंद्रा लेखपाल वो घरौनी के लिए, और घरौनी तैयार नहीं हुई है अभी तक। मैं कब से आप प्रयास कर रहे हैं? 2-3 महीने हो गए लगातार। 3 महीने से? 3 महीने से शिकायतें कब से लेके आ रहे हैं? शिकायत लगातार चल रही बराबर। तहसीलदार साहब को दे दी मैंने, एसडीएम साहब को दे दी, अभी तक कोई निस्तार नहीं हुआ। कोई निस्तार नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी घरौनी मिल जानी चाहिए। घरौनी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आपको? फूलवती कहाँ की रहने वाली हो? सौंत की। तो आज जो हसनपुर समाधान दिवस में आई हो है आप, हाँ, तो एक क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है साहब, जमीन है हमारी, वो हम इकला लड़का है मेरा। हाँ मैं विधवा औरत हूँ। हाँ मुझे शरीक जो है वो कब्जा कर रहे हैं मेरी जमीन पे। हाँ कुछ जगह है बसीपत की, हाँ। उसे मिलनी चाहिए मुझे। तो पहले भी शिकायत कर चुकी हो? हाँ, क्या बार? यहाँ भी आई मैं। हाँ, 2 बार आमरोई भी पहुँच गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो कोई रही। नहीं सुनवाई हो रही हमारी। तो आप क्या चाहती हो? आप हम वही चाहते हैं, हमारा मैटर कटना चाहिए, हमें हमारी जो जमीन है उनको मिलनी चाहिए हमें। तो तुम्हारा मेरा नाम बलवीर। कहाँ के रहने वाले हो? बलवीर बाबूराम, कहाँ के रहने वाले हो? आदमपुर। तो यहाँ जो समाधान दिवस में आए हो, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, किन लोगों ने? गाँव के लोग हैं। तो शिकायत नहीं करी आपने जिसमें उसमें? मैं कई बार डीएम मैडम को भी शिकायत कर चुका हूँ, एसडीएम साहब से भी, नायब साहब से भी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार शिकायत कर चुके हो? लगभग 4-5 बार तो एसडीएम साहब को दे दी मैंने, 4-5 बार डीएम मैडम को दे दी, और नायब तहसीलदार से कई बार रिक्वेस्ट किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, क्या चाहते हो? जी मेरी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाना चाहिए। ठीक। नाम है तुम्हारा? समरपाल, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम समाठेर। तो ये जो समाधान दिवस में आज आए हो हसनपुर, तो ये क्या समस्या है तुम्हारी? दोनों किडनी फेल हैं, कब से? 4 साल हो गए। और तुम क्या चाहते हो? मैं कागज बनवाना चाह रहा था कि ना विकलांग कार्ड बना के दे रहे हैं, या ना कोई ट्रेन का ना रोडवेज का पास बना के दे रहे हैं। 4 साल हो गए इन लोगों के दोहरा चक्कर मारते मारते मेरे को। मैं मुख्यमंत्री के यहाँ तक भी पहुँच गया। अच्छा, कोई समाधान नहीं हो रहा? कोई संविधान नहीं कर रहे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।